अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है। हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग दे भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ जीवनधर स्वामी का वैराग्य उत्तर उत्तर वृद्धिंगत होता चला गया। सारे जगत की विभूति और वैभव को उन्होंने तृण के समान भी नहीं गिना। हम तो ऐसा समझते थे तिनके के जैसा जान करके छोड़ दो, लेकिन यहाँ तो आचार्य देव कहते हैं तिनका भी कीमती होता है। तिनके से भी कई चीजें बन जाती है, तिनका भी उपयोग में लिया जा सकता है। यहाँ तो कह रहे हैं तिनके जैसा भी उपयोगी नहीं है। ऐसा जानकर सारे जगत के पदार्थों से वे विरक्त हो गए। और सच्चाई यही है कि जब किसी व्यक्ति को अमृत मिल जावे तो फिर वो कड़वी वस्तु का सेवन क्यों करेगा। जब किसी व्यक्ति को कोई बहुमूल्य चीज की प्राप्ति हो जाए तो फिर वो व्यक्ति पुरानी चीज की तरफ परवाह नहीं करता, ध्यान नहीं करता। और यदि फिर भी कोई परवाह करे तो इसका मतलब वो समझ नहीं रहा है कि मिला क्या है। आपने वो घटना ऐसी सुनी होगी, नगर के राजा की मृत्यु हो गई और राजा की मृत्यु हो जाने पर उसका कोई उत्तराधिकारी न होने की वजह से सभी मंत्रियों ने इस बात का निर्णय किया कि जो पहला व्यक्ति मिलेगा नगर के बाहर दरवाजा खुलते ही जो कोई भी पहला व्यक्ति मिलेगा उसे राजा बना दिया जाएगा। सुबह दरवाजे खुले और दरवाजे खुलते ही एक भिखारी अंदर आ रहा था, पकड़ करके ले आए, राजा बना दिया उसको, क्योंकि निर्णय किया था सबने मिलकर के कि जो पहला मिलेगा उसे राजा बना देंगे। अब वो लाया गया, उसे तैयार किया गया, फटे पुराने कपड़े उसके हटाए गए, नए नए कपड़े पहनाए गए, सारे जेवर सब उसको सज धज करके, क्योंकि उस पर सिंहासन पर विराजमान करना है। ये सब होते हुए उसे वो अपने पुराने जो फटे कपड़े थे उन्हें समेट करके पोटली बांध करके रख रहा था। तो उससे कहा ये क्या कर रहे हो तुम? कि नहीं बाद में काम आएंगे। नहीं, आप राजा बन गए हो, आप राजा बन गए हो, तुम्हें राजा बना दिया गया है, अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। बोले हाँ मैं समझ गया, अभी तो नहीं है, लेकिन जब वहां से उतरूंगा ना तो दोबारा काम आएंगे। भाई तुझे पता नहीं है राजा क्या होता है, राज्य पद क्या होता है और तुझे क्या बनाया जा रहा है। ये कह रहे हैं तुझे क्या मिल रहा है, कैसा अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो रही है। एक बार उस अतीन्द्रिय आनंद के प्रति बहुमान का भाव आवे तो फिर जगत के किसी विषय की तरफ चित्त आकर्षित नहीं होता है। यहाँ जीवनधर कुमार को वो आनंद मिल गया है, वो अमृत प्राप्त हो गया है। तो कह रहे हैं अमृत को प्राप्त करने के उपरांत अब जगत में कोई मूर्ख व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो कड़वी वस्तु का सेवन करना चाहेगा। तो कड़वी तो सभ्य शब्दों में कह दिया, नहीं तो ऐसा भी कह सकते थे आचार्य देव जहर पिएगा मालूम होते हुए भी। ऐसा कौन समझदार होगा? कोई नहीं होगा। देखिए आप, इसी तरह से संसार के कारणभूत जो राज्याधिक हैं
वे सब कड़वी वस्तु के समान है और आत्मा का जो अतीन्द्रिय आनंद है वो अमृत के समान है। अमृत छोड़कर माने आत्मा का आनंद छोड़कर कड़वी वस्तु माने पंचेंद्रियों के विषय भोगों को भोगने की चाह ये रंच मात्र भी कोई समझदार व्यक्ति नहीं करता है। देखिए 549 नंबर पेज पर 83 नंबर का यह श्लोक है, राजा जीवंदर कुमार द्वारा जिनेंद्र भगवान की पूजा। ततस्तस्माद् निर्गत्य संपूज्य परमेश्वरं योगीन्द्राद् शृणोद्धर्ममधीति जिन शासने। तदनंतर जैन शास्त्रों के जानने वाले उन जीवंदर कुमार ने वहाँ से निकलकर जिनेंद्र भगवान की पूजा करके किसी रिद्धिधारी मुनि से धर्म श्रवण किया। ओह, राज्य से तो निकल गए, अभी दीक्षा नहीं ली है, वैराग्य का भाव मन में चल रहा था और जिन मंदिर में चले गए और मंदिर जाकर के जिनेंद्र देव की चरणों की शरण में वहाँ पूजन करने लगे और तदुपरांत किसी रिद्धिधारी मुनिराज से उन्होंने धर्म श्रवण किया। देखिए, राजा जीवंदर कुमार के हृदय में वैराग्य के अंकुर प्रस्फुटित हुए हैं। वे उस लता भवन से लौटकर सीधे जिनालय में पहुंचे। कौन से लता भवन? बगीचे में थे, वहां से बगीचे सीधे बगीचे में। अभी आपको तो महीना भर लग गया इतने चिंतन में, वो तो पौन घंटे 1 घंटे में चिंतन किया है उन्होंने बारे भावना का। उस दृश्य को देखकर, उस घटना को देखकर जीवंदर कुमार जंगल में वहीं लता उद्यान में ही खड़े खड़े विचार चिंतन करने लगे। 12 भावनाओं का यह सब गहन विचार चिंतन होने के उपरांत वे जिन मंदिर पहुंचे और जिनालय पहुंचने पर वहां अत्यंत भक्ति भाव से जिनेंद्र भगवान की पूजा की। महल में नहीं गए, महल में नहीं गए तथा वहीं पर उपस्थित चारण रिद्धिधारी मुनिराज से धर्म श्रवण किया। चारण रिद्धि क्या होती है भैया? चारण रिद्धि एक ऐसी रिद्धि होती है जिसके माध्यम से मुनिराज आकाश मार्ग में गमन कर सकते हैं। अनेक प्रकार की रिद्धियां हैं। 64 रिद्धियों का वर्णन हमारे यहाँ शास्त्रों में मिलता है। 64 रिद्धि विधान भी है जिसमें एक एक छंद के माध्यम से एक एक रिद्धि का स्वरूप बतलाया जाता है। तेलोय प्रणति आदि ग्रंथों में बहुत विस्तार से वर्णन है। अपने राम जी भाई की टीका में भी तीसरी पूजा में भी है। तो बहुत जगह पर रिद्धियों का वर्णन मिलता है। उनमें चारण नाम की एक रिद्धि है। क्या? उस चारण रिद्धि के भी 11 भेद कहे हैं। उनमें तंतु चारण, पत्र चारण, पुष्प चारण, जंघा चारण, ऐसे ऐसे बहुत तरह के उनके भेद कहे हैं। माने आकाश मार्ग में गमन करने की एक सामर्थ्य। ऐसा कहा जाता है कि आचार्य कुंद स्वामी को भी चारण रिद्धि प्राप्त थी, जिस रिद्धि के दम पर वे यहाँ से उड़ते थे और उड़ करके विदेश क्षेत्र जाकर वहां सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुना करते थे। एक बार के बारे में तो बहुत विस्तार से मिलता है, ऐसा भी मिलता है कि जाया करते थे। वो पूज्यपाद आचार्य की बात है। एक और आचार्य कुंद आचार्य के समान ही एक और आचार्य का नाम उल्लेख मिलता है जो देह सहित विदेश क्षेत्र जाकर भगवान की दिव्य ध्वनि सुना करते थे। वो नाम है दूसरा पूज्यपाद आचार्य। और उनके बारे में तो ऐसा मिलता है कि उनके चरणों में कुछ ऐसा लेप वे लगाते थे, जो भी था जैसा भी, तो और वो वहां जाया करते थे विदेश क्षेत्र भगवान के समोशरण में। तो चारण रिद्धि माने उड़ने की सामर्थ्य। पक्षियों जैसे नहीं, ऐसे पंख हिलाते हुए नहीं। वो चारण रिद्धि जिनकी प्रकट होती है, वे जीव जब गमन करते हैं तो पैर नहीं उठाते, दोनों पैर साथ में रहते हैं और बस दोनों पैरों से ऐसे चलते रहते हैं। ऐसे एक पांव उठा करके ऐसे आगे चले, ऐसा नहीं, ऊपर नीचे भी नहीं, बिल्कुल ऐसे एस्केलेटर की तरह है। पानी में तैरते हुए भी नहीं, पानी में तैरते हुए भी नहीं, ऐसे 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 उड़ते हुए जा रहे हों, ऐसे नहीं। तो थक जाएंगे।
माने ये जो दिखाते हैं ना कभी कभी टीवी स्क्रीन पर कोई उड़ते हुए मनुष्य, तो फिर वो ऐसे दिखाते हैं, ऐसा नहीं चलते। अपन जैसे खड़े हुए हों एक जगह पर, ऐसे ही खड़े खड़े जमीन से ऊपर उठे और ऊपर उठने के बाद ऐसा गमन होता रहा। तीर्थंकरों का गमन भी इसी प्रकार होता है। हाँ, इसी तरह से 9 है क्या? 9 होंगे भाई, है ना? ठीक, विक्रिया के 11 है, ठीक है। बुद्धि रिद्धि के 18 है, तो ये 9 है इसके। चलो, तो क्या कह रहे हैं यहाँ, ये जो चारण रिद्धि प्रकट हुई, चारण रिद्धिधारी जो मुनिराज थे, अब वो मुनिराज तो कहीं से भी आ सकते, वहां आ गए विहार करते हुए, और इनको दर्शन लाभ मिल गया। दर्शन लाभ मिल गया तो उपदेश का लाभ मिल गया, उपदेश ग्रहण किया इन्होंने। देखिए फिर क्या हुआ, कहाँ आ गए अपन, इधर चल रहे राइट साइड वाले पेज पे। हाँ, विशेषार्थ देखिए। राजा जीवंदर कुमार ने जिनेंद्र भगवंतों की भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। पूजन में अपनी बात भगवान को सुनाई जाती है, किंतु भगवान क्या कहते हैं उसको जानना भी परम आवश्यक होता है। जिनकी पूजा की जाती है उनके संदेश को सुनना ही धर्म श्रवण है। पूजन और प्रवचन का जो अंतर है जानते ही हैं आप लोग सभी। पूजन में भगवान को अपनी बात कही जाती है, प्रवचन में भगवान की बात सुनी जाती है। भक्त भगवान के सामने रोजाना वही शांति पाठ, रोजाना वही विनय पाठ, रोजाना वही महार्घ है, और पूजाएं भी नई नई भी करते हो तो भी रिपीट तो होती ही है क्या? माने वही बात भगवान के सामने कही जाती है, और जो बात भगवान को कही जाती है वे बात भगवान जानते हैं कि नहीं जानते? अपना जो दुखड़ा भगवान के सामने सुनाया जा रहा है, तुमको बिन जाने जो कलेश पाए सो तुम जानत जिनेश। पशु नारक नर सुर गति मझार भवदर धर मयो अनंत बार। करते नहीं हो आप लोग पूजा? ये वाली लाइनें याद नहीं है? नहीं, बहुत हो गई। क्या कितना सुंदर बात कही है, हे भगवान तुम्हारे को बिन जाने हमने जो कलेश पाए हैं उनको तुम सब जानते हो। क्या भगवान आप सब जानते हो, हे प्रभु आपके ज्ञान का विषय सब बन रहा है। हमने कहाँ पशुओं में, नरक नारक आदि गतियों में हमने कैसे कैसे भव और दुख उठाए हैं वो सब तुम जान रहे हो। अरे सकल के क्या है, ठीक है। ये भी याद नहीं है, दर्शन स्तुति भी। ये क्या हुआ? लेकिन वो कल जो बात कह रहे थे ना, धुन बदल जाती है तो शब्द ख्याल नहीं, ऐसा ही है। तो देखो कितनी सुंदर बात कह दी, हे भगवान आपको बिना जाने हुए हमने जो कुछ भी कष्ट पाए, क्लेश उठाए, दुख उठाए, ये सब आप जानते हो। आपसे कोई बात छिपी नहीं है। तो फिर भाई मैं सब जानता हूं, फिर भी तू रोज रोज आके सुनाता क्यों है? देखो अब ये भगवान को पूरी बात सुनाए, और फिर सुनाने के बाद हमारे यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि नहीं नहीं प्रवचन के लिए तो टाइम नहीं है, पूजन कर लेंगे आगे, प्रवचन के लिए टाइम नहीं है। तो तुमने भगवान को तो खूब सुनाया, अपना दुखड़ा सुनाया, अब उस दुख को मिटाने का उपाय बताया जा रहा है। क्या सो नहीं जानता है? बोलो। अब अभी वो सुनना नहीं चाहता है, उसके लिए हमारे पास में टाइम नहीं है। भाई तेरे संकट तो भगवान की बात सुनने से मिटेंगे, भगवान को अपनी बात सुनाने से नहीं। भैया आज तक भक्ति में, स्तुति में खड़े होकर के, हाथ जोड़ करके भगवान के सामने सब अपनी अपनी बात सुनाई ना।
अब भगवान उस दुख को मिटाने का उपाय बतला रहे हैं, वो सब जानते हैं। और वो कहाँ बतला रहे हैं? वो शास्त्र के माध्यम से बतला रहे हैं, वो उनके उपदेश के माध्यम से बतला रहे हैं, वो प्रवचन के माध्यम से बतला रहे हैं। तो वो सुनो ना बैठ करके कि नहीं बस सुना दिया अपन ने तो भगवान को, भगवान जाने निपटेंगे, वो कुछ ना कुछ करेंगे। हे भगवान तुम्हें सब कुछ करना है। डॉक्टर को सुनाते हैं, डॉक्टर की नहीं सुनते तो इलाज कभी होगा? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। डॉक्टर को बोलते हैं दवाई तुम लेना। ऐसे पूछा यहाँ तो भगवान को सब मालूम है, तू क्या बोल रहा है? और डॉक्टर को जाके आधे घंटे तक सुनाए सारी बात, बाहर निकल के और डॉक्टर कुछ बोलना चाहे तो नहीं, पहले सुनो मेरी बात। ऐसा होता है, ऐसा कब्ज रहती है, भोजन का मन नहीं होता है, खाने की इच्छा नहीं होती है, सर भारी भारी रहता है, रात को नींद नहीं आती है, बहुत परेशान रहता हूँ, हाथ पाँव में दर्द ही रहता है, ऐसा महसूस होता है जैसे थकान ही थकान लग रही हो, सोने का मन करता है, कुछ काम में मन नहीं लगता है। बहुत आधे घंटे तक अपने सारी रामायण सुनाता रहा। किसको? डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा ठीक है, मैं सब समझ गया, अब सुनो मेरी बात। और डॉक्टर साहब बहुत टाइम हो गया, अभी तो चलता हूँ, कल आऊंगा आपके पास में। ठीक है, डॉक्टर ने कहा नहीं सुन रहा है तो कोई बात नहीं। दूसरे दिन फिर आया और आधे घंटे तक वही बात रिपीट करी जो पहले दिन की थी। सेम टू सेम बात। पूजा में क्या करते हो आप? यदि कोई व्यक्ति देवशास्त्र गुरु की समुच्चय पूजन यदि करता है तो रोजाना वही पूजन करता है, रोज वही पूजन करता है, रोज वही अर्घ चढ़ाता है। पहले 24 भगवान को चढ़ाएगा, फिर आदिनाथ भगवान को चढ़ाएगा, फिर पद्म प्रभ भगवान का नंबर नहीं लगा तो कोई बात नहीं, चंद्र प्रभ का नंबर लग जाएगा। हम रोज आना, यहाँ तक कि बोलो जो जय बोलते हो आप लास्ट में, वो भी उन्हीं भगवान की बोलते हो जो रोजाना जिनकी बोलते हो। वो भी नहीं बदलेंगे, सामने वही भगवान है, क्या करे। तो लेकिन वही रिपीट होता है ना, रिपीटेशन ही तो होता है। आधे घंटे तक वही बात सुनाई मास्टर साहब दोबारा डॉक्टर को, जबकि उनको मालूम है बात। और फिर डॉक्टर ने कहा अब सुन मेरी बात, देख इलाज बतलाता हूँ। डॉक्टर साहब अभी तो नहीं, कल आऊंगा। रोज रोज यही हो रहा है, कभी तो उनकी बात सुनो भाई। ये कह रहे हैं यहाँ कितनी सुंदर बात कह दी है, पूजन में अपनी बात भगवान को सुनाई जाती है, किंतु भगवान क्या कहते हैं उसको जानना भी परम आवश्यक है। क्या कहा है भगवान ने, क्या कहते हैं भगवान? वे भगवान कैसे बन गए हैं, वे पूज्य कैसे हो गए हैं, वे तीन लोक के नाथ कैसे बन गए हैं। अरे उनकी सुनो तो काम चलेगा। अध्यापकों को अपनी सुनाओ और अध्यापक की ना सुनो तो काम नहीं चलेगा। बड़े बड़े लोगों से काउंसलिंग करने के लिए जाओ और उनको अपनी तो सुनाओ और उनकी नहीं सुनो तो क्या होगा? कोई आईएएस ऑफिसर के पास में जाओ और तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो तुम उनकी सुनो, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, उन्होंने किस तरह से पढ़ाई की, उन्होंने किस तरह से नोट्स बनाए, उन्होंने किस तरह से मेहनत की, वो सब उनकी सुनो, तभी तो भला होगा। तो हमें क्या करना है? जिस पंथ चले भगवंत वही आचरना, परमेष्ठि तुम्हारा शरणा। क्या? अब लिया सिद्ध परमेष्ठि तुम्हारा शरणा। जिस पंथ चले भगवंत, वो पथ मुझे आचरना है, उस पथ पर मुझे चलना है, उस मार्ग पर मुझे चलना है। तो वो सुनो तो सही, वो किस मार्ग पर चले। वो जिस मार्ग पर चले हैं वो मार्ग बाहर का नहीं है, वो मार्ग अंदर की तरफ से है, और वो मार्ग वहां नहीं मिलेगा, वो मार्ग भीतर मिलेगा। मैंने अभी वहां भी कही, केवल ज्ञान कल्याणक के दिन भी मैंने कहा 8-8 घंटे भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं, कम से कम है साहब 7 घंटा 12 मिनट मिनिमम है भगवान की दिव्य ध्वनि समूह शरण में। 3 समय यदि हो तो, और 4 समय यदि हो भगवान की दिव्य ध्वनि समूह शरण में। भगवान महावीर स्वामी जब समूह शरण में बैठे हुए थे, उनकी ऐसी सभा लगी हुई थी, मनुष्य गति, त्रियंच गति, देव गति के जीव जब उनको सुन रहे थे तो क्या परिस्थिति बन रही होगी, कितने कितने टाइम चलता होगा। 4 समय यदि उनका उपदेश होता हो तो 9 घंटा 36 मिनट 24 घंटे में रोजाना 9 घंटा 36 मिनट क्या चलता था? भगवान की वाणी निकलती थी, भक्त लोग आकर के उस बात को सुनते थे। तो फिर नहाते नहीं होंगे, खाते पीते नहीं होंगे, घर जाके सोते नहीं होंगे, काम धाम नहीं करते होंगे, नौकरी व्यापार बिजनेस नहीं करते होंगे,
ये सब भी तो चलता ही होगा ना, कितना टाइम निकलता होगा। अब बतलाओ, इतना सब होने के बाद पूजन करने के लिए कितना टाइम मिलता होगा उनको? नहीं करते होंगे? करते तो होंगे, लेकिन करते तो होंगे, लेकिन 8 घंटा यदि सुन रहे हैं तो मुश्किल से आध घंटा पूजन करते होंगे। 8 घंटा सुने और आध घंटा पूजन करे। बोलो, अभी क्या हो रहे हैं बड़े बड़े विधानों में, 8-8 घंटा तो चलते हैं, अर्घ पे अर्घ पूजन चल रही है। और प्रवचन बोले वो तो होता ही नहीं है। क्या? वो तो होता ही नहीं है, बस भगवान को सुनाना ही सुनाना रह गया है। अरे भाई, भगवान की ज्यादा सुनो और अपनी कम कहो। जो चतुर्वैद्य होते हैं वो तो सिर्फ तेरी नाड़ी देखते हैं, उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम चुप रहो, हमें सब पता लग गया है क्या चल रहा है तुम्हारे अंदर में, सब पता है। तो वहां जाने वाले समझदार लोग भी अपनी कुछ नहीं कहते, कहते आप ही बतलाओ, आप जो समझ रहे हो आप ही बतलाओ उपाय क्या करना है। ये बात यहाँ कह रहे हैं, संदेश सुनना। जिनकी पूजा की जाती है उनके संदेश को सुनना ही धर्म श्रवण है। धर्म सुनो, धर्म सुनो, धर्म करो। अरे धर्म करने से पहले धर्म सुनो तो सही। सुनना ही नहीं चाहता है और करना चाहता है। धर्म करना है सबको, सबको धर्म करना है। अरे तो सुन तो सही, धर्म है क्या? नहीं नहीं नहीं, तुम करो। क्या आप तो कुछ बताते ही नहीं हो, सब आप कुछ करने की बात तो कहते ही नहीं। कुछ तो बतलाओ, आप करने के लिए कुछ तो कहो आप। फिर हम करेंगे क्या? फिर ये तो सब धार्मिक क्रियाएं सब छूट जाएगी। कल आए थे 2 लोग मुंबई से, आज आए वो चेन्नई से आए थे। ये मुंबई से आए थे तो 1 घंटा 1.5 घंटा बैठे यहाँ प्रवचन खत्म होने के बाद। 12:15 साढ़े 12 गया था मैं यहाँ से। तो वो यही चर्चाएं सब आपको सुनते रहते हैं। पहली बार ही मिले थे, पहली बार ही देखा था उन्होंने मेरे को। यूट्यूब पर तो खूब सुनते हैं, बोले 1.5-2 साल से आपको फॉलो कर रहे हैं, रोज सुनते हैं 2-4 घंटा आपको। लेकिन बोले ये करें क्या, ये हमारे हाथ में क्या है, फिर भगवान ऐसा जानते हैं, फिर ऐसा कर रहे थे, फिर ये छूट जाएगी, फिर ये धर्म छूट जाएगा, फिर कुछ बड़ा कंफ्यूजन जैसा रहता है। तो सब बिल्कुल क्लियर करके गए सारी बात। हमें ऐसा लगता है फिर धर्म, अरे भाई धर्म है ही नहीं ना, तू जो समझ रहा है तो समझ क्या रहा है? तुझे ये लग रहा है कि इसमें धर्म है, ये है ही नहीं है ऐसा। असली जो धर्म है वो धर्म तो कुछ नहीं करने का नाम है। तो फिर साहब हम धर्म के लिए क्या करें? फिर क्या करें? अकर्तृत्व शक्ति है तेरे में, अभोक्तृत्व नाम की शक्ति है। ये तेरी जो शक्तियां हैं, ज्ञाता दृष्टा रहना, इसमें पुरुषार्थ है, करने में पुरुषार्थ नहीं है भैया। नहीं करने में पुरुषार्थ है। क्या बात कर रहे हो आप? यही तो बात है भाई साहब। किसी से 4 बातें सुन करके चुप रहना, शांत रहना, उसमें पुरुषार्थ है। पलट के जवाब देने में क्या पुरुषार्थ है? बोलो। सामने वाले ने हमारे को 2 बात कही और हमने पलट करके जवाब दे दिया। अरे देखो साहब कितना पुरुषार्थी, हमने तो उसको ईंट का जवाब पत्थर। सुन, चुप रहता तो जानते कितना पुरुषार्थ है। हाँ, गोली का जवाब गाली से भी नहीं। दादा की एक पुस्तक है। कितना पुरुषार्थ लगता है, देख करके भी अप्रभावित रहें, इसमें पुरुषार्थ लगता है, उसमें हिम्मत लगती है, उसमें मेहनत लगती है। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। कभी कभी रास्ते में चलते हुए आपको एक पिंक कलर का नोट दिखाई दिया, 2000 का नोट जमीन पर रखा हुआ, पड़ा हुआ। बोलो, उठाने में पुरुषार्थ है कि नहीं उठाने में? बोलो, उठाने में पुरुषार्थ है या नहीं उठाने में? उठाने में देखो, उठाने में आपको झुकना पड़ेगा, चारों तरफ देखना पड़ेगा, हाथ नीचे करेगा, कमर टेढ़ी करेगा, कितना सब कुछ करना पड़ेगा। और नहीं उठाने में क्या करना पड़ा तुम्हारे को? लेकिन नहीं उठाना जो है उसमें बहुत पुरुषार्थ लगता है। क्या माने, परिस्थिति और घटना को देख करके भी मन में उसके प्रति विकार भाव नहीं आवे, मन में उसके प्रति संकल्प विकल्प ना चले, ज्ञाता दृष्टा भाव से रहे, सहज ज्ञाता भाव से जाने देखे, इसमें कितनी मेहनत लगती है। मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है।